कुंज बिहारी श्रीहरदास। एक बार विदय नरेश बहुलश्व की राज्यसभा में देवऋषि नारद पहुंचे। बहुत दिनों से उनके मन में उत्कंठा थी, सो उन्होंने नारद जी से पूछ लिया। उन्होंने पूछा कि देवऋषि, भगवान के चरण रज की महिमा पार है। भगवान राम आदि अवतारों में उनके संस्पर्श से आह्लादी का तत्काल ही उद्धार हुआ था। योगी जन भी उनके सानिध्य के लिए तरसते हैं। तो फिर मुझे ये बताइए कि कालिया नाग का ऐसा क्या पुण्य था जो भगवान घंटों तक उनके सिरों पर नृत्य करते रहे। कालिया नाग के मस्तक पर दिव्य मणियां सुशोभित थी, जिनके स्पर्श से भगवान के कमल सदृश चरणों के तलवे और भी लाल हो गए होंगे। वह संपूर्ण कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान उनके मस्तक पर नृत्य करने लगे। ऐसा सौभाग्य उन्हें कैसे मिला? नारद जी ने कहा, बहुत प्राचीन बात है। पहले स्वयंभुव मनु के मनवंतर में वेदशिरा नाम के एक मुनि विंध्याचल के एक भाग में तपस्या कर रहे थे। कुछ दिनों बाद उन्हीं के बगल में तप करने की इच्छा से अश्वरा मुनि भी वहां आ गए। इस पर वेदशिरा मुनि को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्रोध में सांप जैसे फुंकारते हुए अश्वरा मुनि से कहा, ब्राह्मण देव, क्या सारे विश्व में आपको तपस्या के लिए कहीं और स्थान नहीं मिला? जो आप यहाँ आ गए, आप यहाँ तप करें, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे मेरा एकांत भंग होगा। इस पर अश्वशरा भी बिगड़ गए और कहने लगे, मुनि श्रेष्ठ, ये सारी भूमि महाविष्णु भगवान नारायण माधव की है, इसलिए इसका नाम माधवी है। ये कोई आपके या मेरे पूर्वजों की भूमि नहीं है। इससे पूर्व के समय में पता नहीं कितने ऋषियों ने यहाँ तप किया होगा। ये सब जानते हुए भी आप व्यर्थ ही सर्प की तरफ फुंकार रहे हैं। यहाँ आपको तो सांप ही होकर रहना चाहिए। जाइए, आप सर्प हो जाइए और भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से आपका हमेशा भय होगा। क्रोधावश में वेदशिरा मुनि कांपने लगे। इसी क्रोधावेश में उन्होंने अश्वरा मुनि से कहा कि तुम तो मानो इसी दुर्भिप्राय से ही घूमते हुए यहाँ आए थे। छोटी छोटी बातों पर इतना क्रोध तथा तपोनाश का यह उत्तम तुम्हारा व्यवहार तो कोए जैसा है। इसलिए इस धरा पर तुम शब्द कोलाहल करने में कोहे जैसा हो। अंततः जाओ, अब तुम कोहे जैसे ही हो जाओ। उच्च चेतनात्मक स्तर की आत्माएं होकर क्रोधावेश में अपना अपना ही नाश करने में तत्पर उन दोनों मुनियों की बुरी स्थिति देखकर दयालु भगवान वहां तुरंत प्रकट हो गए। अपने सामने परमेश्वर को देखकर वह दोनों मुनि उनके चरणों में गिर गए। उन्हें अपनी भूलों का भयंकर पछतावा हो रहा था। आंखों में ग्लानि के अश्रु थे। परमेश्वर ने उन्हें समझाया और सांत्वना दी। उन्होंने वेदशिरा मुनि को अगले जन्म में कालिया नाग होकर स्वचरण लाभ तथा अश्वरा मुनि को काकभूषणी होने का आश्वासन दिया। इसके बाद अश्वरा मुनि नील पर्वत पर साक्षात योगी राज काकभूषणी के रूप में जन्मे, जिन्होंने महात्मा गरुड़ को रामायण की कथा सुनाई थी और वेदशिरा मुनि का उद्धार उन्होंने भगवान कृष्ण के अवतार रूप में किया था। ऐसे ही दिव्य कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें। जय श्री हरि।